शादी की कार्ड पर नताशा ने जब अपनी माँ सुषमा का नाम लिखा हुआ अपनी प्रेमी के साथ देखा तो वह शॉक्ड रह गई। जिस राजन से वह जी जान से प्यार करती है उससे उसकी माँ शादी कैसे कर सकती है, यह सोच सोचकर उसका बुरा हाल था और खून खौल रहा था। ये सब जान के उसे खुद पे ही शर्म आ रही थी। इन दोनों ने मेरा विश्वास का खून कर दिया। भला एक माँ कैसे अपनी बेटी के प्रेमी से शादी कर सकती है। नताशा ने उसी समय अपनी कार निकाली और शादी के कार्ड में दिए पते की ओर निकल पड़ी। नताशा, मैं ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े। आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद नताशा उस पते पर पहुंच गई। वो भागी भागी अंदर गई और वहां उसने जो देखा उसे देखकर उसका खून खौल उठा। उसकी माँ सुषमा दुल्हन की ड्रेस में थी और राजन दूल्हे के ड्रेस में। नताशा, माँ तुमने आज हद कर दी। भला कौन ऐसी माँ इस दुनिया में होगी जो अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड से शादी करेगी। तुमने तो माँ और बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। सुषमा, मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। नताशा, बिल्कुल सही, आप किस मुंह से मुझसे बात करेंगी। अरे शर्म आनी चाहिए, माँ होके स्वतंत्र बनने चली हैं। राजन, नताशा तुम जाओ यहाँ से। यह तमाशा मत खड़ा करो। नताशा, चुप, एकदम चुप। तमाशा मैंने खड़ा किया है या तुम दोनों ने, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। ये कहकर नताशा अपने साथ ली हुई बंदूक उस दोनों की तरफ तान देती है। सुषमा, ये क्या कर रही हो तुम अपनी माँ पर गोली चलाओगी। तभी नताशा सुषमा पर गोली चला देती है। बंदूक से निकली गोली सीधे सुषमा के सीने पर लगती है और वह तड़पने लगती है। उसे इस तरह तड़पता देख राजन नताशा के हाथ से बंदूक छीनता है और उसकी तरफ तान कर गोली चला देता है। नताशा जोर से चीखती है। तभी नताशा एक चीख के साथ जाग जाती है। वो देखती है कि वो अपने बिस्तर पर है। नताशा, इसका मतलब वो सब कुछ सपने में देख रही थी। हे भगवान, ये सपना तो कभी भी सच हो सकता है। मुझे कुछ करना होगा, जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो कल को क्या पता मेरी माँ ही मेरी सौतन बन जाए। 21 साल पहले 25 साल की गर्भवती सुषमा को जब फोन पर उसके पति के एक्सीडेंट की खबर दी गई तो उसके हाथ पैर कांपने लगी। सुषमा, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तुरंत आती हूँ। आप मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस दीजिए। फ्लैशबैक। सुषमा का पति राकेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर का काम करता था। आज सुबह ही जब वो ऑफिस के लिए निकल रहा था तो राकेश, सुषमा मेरे ऑफिस में छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया है। सुषमा, अरे तभी से ही राकेश, अभी से मतलब अब तो 1 महीने से भी कम बचा है हमारी डिलीवरी में। मैं चाहता हूँ कि मैं अब हर पल तुम्हारे साथ रहूँ, तुम्हारा और हमारे आने वाले बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखो। सुषमा, आई लव यू राकेश। राकेश, आई लव यू टू। 3 4 आई लव यू 6 एंड 9 10। राकेश की बात सुनकर सुषमा खिलखिलाकर हंस पड़ी। राकेश ने ही मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी को गले लगा लिया। सुबह की बातें सोचते सोचते सुषमा की आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। ऑटो में बैठी वो पूरे रास्ते यही सोची जा रही थी कि हे भगवान, राकेश को ज़्यादा चोट ना लगी हो और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। वो हॉस्पिटल पहुंची लेकिन उसका पति सुबह सुबह हंसता मुस्कुराता हुआ ऑफिस के लिए निकला। जो निकला था वो सफ़ेद कपड़े में लिपटा लेटा हुआ था। सुषमा अपने पति को निर्जीव शरीर को देख रही थी। सुषमा, राकेश, आप तो मेरी डिलीवरी के लिए छुट्टी लेने वाले थे ताकि आप मेरा ख्याल रख सके। अब इस तरह आप
रखेंगे मेरे ख्याल। ये तो नाइंसाफ़ी है राकेश, नाइंसाफ़ी है। सुषमा लगातार रोए जा रही थी। तभी उसे गर्भ पीड़ा शुरू हो गई। सुषमा की हालत देखकर उसे तुरंत एडमिट कर लिया गया। अस्पताल में उसने एक बच्ची को जन्म दिया। अपनी छोटी सी बच्ची को जब उसने गले से लगाया तो उसे एक अलग तरह की सुकून मिला। नन्ही सी बच्ची की नाक और आंखें बिल्कुल राकेश की तरह थी। सुषमा उसे प्यार से देख रही थी और उससे बातें कर रही थी। सुषमा, बेटी, मेरी बेटी, बिल्कुल राकेश की तरह हो तुम। राकेश कहाँ जाने वाला था मुझे छोड़कर? वो मुझे बहुत प्यार करता था ना, इसलिए तो उसने मुझे मेरी गोद में डाल दिया। 25 साल की छोटी सी उम्र में सुषमा विधवा हो चुकी थी। उसकी गोद में एक नवजात बच्ची भी थी। रिश्तेदारों ने कहा कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन उसने सबसे यही कहा कि सुषमा, मैं अपनी बेटी को खुद से पालूंगी। ये मेरे राकेश की निशानी है। मैं नहीं चाहती कि मैं दूसरी शादी करूं और मेरी बेटी को सौतेले पिता के साया में पालूं। सुषमा पढ़ी लिखी तो थी ही, उसे एक कंपनी में नौकरी भी मिल गई। वो अपनी बेटी नताशा का पालन पोषण ठीक से करने लगी। समय अपने पंख लगाकर उड़ता गया। नताशा अब 21 साल की है। सुषमा ने उसे उसकी माँ की तरह कम और एक दोस्त की तरह ज़्यादा पाला है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन की बात है, सुषमा ऑफिस में थी, तभी नताशा का कॉल आया। नताशा, माँ, आज मैं कॉलेज से थोड़ा लेट आऊँगी। सुषमा, क्या बात है, कहीं जाना है क्या? नताशा, वो माँ, आज कॉलेज के बाद मूवी का प्लान है, तो कॉलेज के बाद ही वहीं जाऊँगी। सुषमा, दिस इज नॉट फेयर, तुम अकेले अकेले फिल्म देखने जाओगी? नताशा, अरे मॉम, अकेली नहीं, किसी दोस्त के साथ जा रही हूँ। सुषमा, दोस्त? कौन सा दोस्त? दोस्त का कोई नाम तो होगा। नताशा, क्या मॉम, तुम भी ना? उसका नाम राजन है, मेरे साथ ही पढ़ता है। सुषमा, ओके ठीक है, एक काम करना, मूवी के बाद मैं वही सिनेमा हॉल में वहीं आ जाऊंगी और तुम्हें पिक कर लूँगी। उस दिन पहली बार राजन अपनी गर्लफ्रेंड नताशा की माँ से सिनेमा हॉल के बाहर मिला। जब वो उनसे मिला तो वह कहीं से भी उसकी माँ नहीं लग रही थी। राजन, अरे आंटी, आप तो कहीं से भी नताशा की माँ नहीं लग रही हैं, आप तो उसकी बहन लग रही हैं। सुषमा, गुड जोक्स। वैसे तुम दोनों दोस्त हो या उससे कुछ ज़्यादा? सुषमा के मुंह से ये सुनकर राजन थोड़ा देर सा, तभी नताशा ने कहा, नताशा, क्या माँ, ये क्या सवाल है? देखो तो राजन तुम्हारे सवाल पर कैसे लड़कियों की तरह शर्माने लगा। राजन को सुषमा की माँ से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उनका खुला व्यवहार और दोस्तों की तरह ट्रीट करने की उनकी आदत ने ही राजन के दिल में उसके लिए एक खास जगह बना ली। उस दिन के बाद जब भी वह नताशा से मिलता तो उसकी माँ के बारे में ज़रूर पूछता। नताशा, अरे आजकल तुम मेरी माँ के बारे में ज़्यादा पूछते हो। चलो तुम्हें घर ही ले चलती हूँ माँ से मिलाने के लिए। वह राजन को लेकर घर ले आई। सुषमा उसे देखकर बहुत खुश हुई। फिर तो उन दोनों ने घंटों बात की। राजन को उसकी माँ से बात करके बहुत अच्छा लग रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि नताशा की माँ से बात करते करते कब रात हो गई। नताशा, ओए, आज मुझे घर नहीं जाना क्या? रात होने को आई है। राजन, वो तेरी 9 बजाए। असल में आंटी इतनी प्यारी बातें करती है कि समय का पता ही नहीं लगता। राजन को सुषमा का साथ अच्छा लगता था। उससे बात कर वो कोई नई चीज़ें भी जानता था, इसलिए उन्हें वो और भी पसंद था। वो इसलिए भी उसे ज़्यादा प्रभावित था कि उसके अकेले ही संघर्ष करके नताशा की परवरिश की थी। आंटी की ये बात उसे बहुत प्रेरणा देती थी।
जब कभी भी वह निराशा महसूस करता था तो वो सुषमा के पास आ जाता था। कभी कभी तो नताशा घर में नहीं होती। तभी एक दिन की बात है, राजन और सुषमा हंस हंस के बातें कर रहे थे। तभी नताशा बाहर से आई। उसने उन दोनों को इस तरह हंसते देखा तो लगभग चीखती हुई बोली, नताशा, राजन, तुम यहाँ हो? पता है तुम्हें मैंने कितने कॉल किए हैं, तुम्हारा मेरा फ़ोन क्यों नहीं पिक किया? राजन, कब किया फ़ोन तुमने? ये कहते हुए उसने अपना फ़ोन निकाला। उसका फ़ोन साइलेंट मोड में था। ये लो, मेरा फ़ोन तो साइलेंट मोड में था। कैसे पता चलता? नताशा, साइड मोड में था। यह जानबूझकर कर दिया था। राजन, ये तुम क्या कह रही हो? नताशा के मन में शक का बीज लग गया था और वो राजन और उसकी माँ के रिश्ते पर शक करने लगी। जब जब कभी राजन उससे उसकी माँ के बारे में पूछता तो वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। यह तब की बात है, वो हर पल अपनी माँ और राजन पर नज़र रखने लगी थी। दरअसल कुछ दिनों के बाद की बात है। उस दिन सुषमा की छुट्टी थी और राजन उनसे मिलने उनके घर पर आया हुआ था। नताशा एक समय कॉलेज में थी, लेकिन जब उसे राजन कॉलेज में नहीं दिखा तो वो समझ गई कि वो उसकी माँ से मिलने ही गया होगा। नताशा, आज तो मैं इन दोनों के रिश्ते का भांडा फोड़ कर रहूँगी। नताशा भी अपने घर की ओर चल पड़ी। जब वो अपने घर पहुंची तो उसे राजन और अपनी माँ की बातचीत की आवाज़ सुनाई दी। उसे बहुत गुस्सा आया। वो दरवाजे पर ही उसकी बातें सुनने लगी। सुषमा, बेटा राजन, मैंने अपनी नताशा को बहुत अच्छे से रखा है। तुम तो जानते हो ना, जब वो मेरे पेट में थी तभी उसके पापा गुजर गए थे। उस समय से सिर्फ 25 साल की थी। लोगों ने मुझे लाख कहा कि दूसरा शादी कर लो, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि मैं नताशा पर सौतेले पिता का साया नहीं पड़ना चाहती थी। हाँ, मैं अकेली थी। जिंदगी में बहुत परेशानी भी आई, लेकिन उस परेशानियों के आज मेरी बेटी तक कभी नहीं पहुंच पाई। राजन बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ कि कभी भी मेरी बच्ची को कोई तकलीफ मत देना। तुम जानते हो वह मेरे पति की निशानी है, जिसे देख देख कर मैं जीती हूँ, नहीं तो मैं कब की टूट और बिखर गई होती। राजन आंटी, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं आपकी नताशा का बहुत ही ख्याल रखूँगा। उसकी ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, ये वादा है एक बेटे का अपनी माँ से। बाहर खड़ी नताशा ने जब ये सब सुना तो उसकी आंखें भर आई। वो क्या सोच रही थी और क्या निकला। उसने जल्दी से दरवाज़ा खटखटाया और माँ के गले लगकर लिपट गई। नताशा, आई लव यू मॉम। सुषमा बोली, आई लव यू 2 3 4 5 6 7 8 9 बेटा। कहानी यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।